नमस्कार। मेरे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी जी हैं, जिनको लगभग 20 साल का अनुभव है। दांतों की चिकित्सा करते हैं और साथ ही यहाँ आने वाले जितने भी मरीज हैं जो दांतों से पीड़ित हैं, उनका इलाज करते समय उन्हें विशेष राय भी देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो इतना समय हो गया आपको 20 साल, जी अजीब अजीब तरह के लोगों की दांतों की परेशानी रहती है, लेकिन कितना आपको लगता है कि जनता दांतों के प्रति अवेयरनेस है? और जैसे लोग बीमार होते हैं, तो क्या दांतों के प्रति भी जागरूकता होना जरूरी है और कितना केयरफुल होना चाहिए? अमित जी, 20 वर्षों में ये परिवर्तन तो आया है कि अब लोग पहले की तुलना में थोड़े से अधिक जागरूक हुए हैं। लेकिन आज भी शरीर के अन्य अंगों की तुलना में यदि हम देखें तो दांतों के प्रति जागरूकता थोड़ी कम है लोगों में। ये तो निसंदेह ऐसा है। और जिस तरह शरीर के अन्य अंग महत्वपूर्ण है, इस तरह दांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि दांतों से भी शुरुआत तो बहुत सिंपल होती है। भाई, शुरुआत में आपके थोड़े दांत में प्रॉब्लम होती है, मसूड़े में प्रॉब्लम होती है। अंत में यदि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप देखते हैं, आज आपने सुन ही रखा है कि बीमारी अंत में कैंसर तक कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए दांतों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर दांतों को स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं? सामान्य तौर पर दांतों को स्वस्थ रखने के लिए पहले तो हमें 2 टाइम ब्रशिंग, जो सभी लोग जानते हैं, रात में कम से कम माउथ वॉश और एक बार ब्रश माउथ वॉश करें। और जो आज की लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा इससे जो हम खा रहे हैं आज, हम हाई शुगर वाले जिन ऐसे फूड खा रहे हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे आपके पिज्ज़ा है, बर्गर हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि ये हाई शुगर डाइट जो है ये एसिड जनरेट करती है, और दांतों में जो एसिड होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है और फाइनली कैरीज हो जाती है और हमें समस्या रहती है। तो हमें थोड़ा सा हाई शुगर डाइट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचना चाहिए। हमें थोड़े फाइबरस खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फलों का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए, भोजन में सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल अधिक करें। क्या लगता है कि जो बच्चे हैं, जी। अब वो बच्चे सारे पैकिंग वाला फूड खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर से, उससे दांतों पर कितना इफेक्ट है? ज़बरदस्त प्रभाव है जी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस समय आज पिछले 20 वर्षों से और अब जो आज तक मैं देख रहा हूँ, इसमें यह अंतर आ चुका है कि अब बच्चे मरीज की संख्या में ज्यादा आ रहे हैं। अन्य पहले युवा और बुजुर्ग, इनमें थोड़ी दांतों की समस्या थी। आज के समय में आप ये मानिए कि कम से कम 20% मरीज जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, 8 से 10 साल की उम्र के। तो डेफिनेटली ये असर जो है ये फूड हैबिट्स का ही है। तो क्या ऐसा भी है, इतने लंबे समय से आपने इलाज के दौरान पाया हो कि कोई ऐसी गंभीर समस्या जो लोगों को पता नहीं है दांतों के प्रति, और वो अगर सजग रहे तो बच जी। सकते हैं? क्या दांत की बीमारी से जान भी जा सकती किसी की? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक समस्या होती है जिसे हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। कैंसर तो खैर हर व्यक्ति जानता है आज के समय पे। जो दांतों में, मसूड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, या हम कह सकते हैं कि ओरल कैविटी में जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होकर जब आपके हार्ट में पहुंचता है तो आपके हार्ट के वॉल को चोक करने का काम करता है, और इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। फाइनली ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, और कईयों मरीजों में बनता भी है, और लोग इस बात को जानते हैं। मतलब हम ये मान लें कि अगर दांत बीमार है तो हार्ट अटैक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और वो बैक्टीरिया बनता कैसे है? बैक्टीरिया तो देखिए आपके पूरे यूनिवर्स में हर जगह है। आप जो खाना खाते हैं, बैक्टीरिया तो हर जगह है। बैक्टीरिया आपके मुंह में आएगा, उसे फ्लश आउट करना है, सलाइवा का काम होता है, आपकी लार का काम है। उसे हम पानी पीते हैं, लार के थ्रू बैक्टीरिया अंदर जाता है और एंड सो ऑन आगे पास ऑन हो जाता है। लेकिन यदि वो बैक्टीरिया मुंह के अंदर रह गया, उसमें कैविटी हो गई, अब हमने कैविटी में ट्रीटमेंट नहीं लिया, दर्द हुआ, हम दवा खा के अपना काम चलाते रहे, अंत में बैक्टीरिया दांत की टिप पर पहुंच गया, नस तक पहुंच गया, नस के थ्रू होता हुआ ब्लड स्ट्रीम में आया, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद में फिर वो आपके हार्ट तक पहुंच सकता है। और उस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया, बड़ी खतरनाक बीमारी है, सब लोग जानते नहीं है ना। और मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में लोग जो जिनको अटैक पड़ता है, उनका कारण कहीं ना कहीं, लोग कोलेस्ट्रॉल तो जानते हैं पर ये नहीं जानते।
तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है जी कि लोगों को नहीं पता कि दांतों से भी हार्ट अटैक आ सकता है जी अगर दांत बीमार है। जी लेकिन एक जैसे एक चलन में मैं देखता हूँ, लोग पान मसाला, गुटखा, जी बीड़ी, ये इनसे अक्सर देखा होता है, वैधानिक चेतावनी उनके ऊपर लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर। जी। तो क्या दांत में भी किसी प्रकार से कैंसर हो सकता है जो दिक्कत करे ऐसी चीजों के खाने से, या ना खाने से? दोनों कंडीशन में बताइए। देखिए, ना खाने की स्थिति में हम यहाँ समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार का बीड़ी गुटखा वगैरह नहीं लेता है, अब ऐसे व्यक्ति को कैसे कैंसर हो सकता है? उसको सिंपल कैविटी लगी, कैविटी में उसने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर करता रहा, मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी गया और उसने दांत की दवा ली और साथ दर्द की दवा ली और उससे अपना काम चलाता रहा। अंत में वो बैक्टीरिया जो उसके ऊपर लगा हुआ था, जो कैविटी थी, वो प्रोग्रेस होकर दांत की टिप पर पहुंच गई, पस फॉर्मेशन हो गया। इवन इसके बाद भी वो नहीं माना, फिर भी आप जगह जगह से दवा लेके खाता रहा और फाइनली वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा क्या है कि जो लोग बीड़ी गुटखा पान मसाला खाते हैं, इनमें आमतौर पे जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इनमें जो आपके गाल है, जो मसूड़ा है, इन जगहों पे स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है और कैंसर में चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, जो आप आमतौर पे देखते भी हैं। तो जैसे एक तो हो गया कि तंबाकू खाने से गाल में जी कैंसर हो गया, हाँ हाँ और उनका गाल काट दिया जाता है, जी वो उतना पार्ट काट के फिर वो चलते हैं। लेकिन क्या सामान्य तौर पर जैसे हम लोग चाय पीते हैं, जी तो हमारे चाय पीने पर दांतों के बीच में वो स्पेस में कुछ ना कुछ लिक्विड जाता है। जी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जी तो दांतों के बीच में वो लिक्विड फॉर्मेट जाता है। जी जी। कोई भी चीजें जो सामान्य तौर पर हम लोग जो लिक्विड फॉर्मेट में पीते हैं, उसमें शराब का लोग सेवन करते हैं, तो जी। शराब से भी क्या ये भी दांतों को इफेक्ट करते हैं? देखिए, कोई भी ऐसा फूड मटेरियल जो एसिडिक नेचर का है, जिसका नेचर एसिडिक है, वो दांतों को, इनेमल को इफेक्ट करेगा। तो इससे भी कैंसर प्रमोट होता अब कैंसर तो, इससे तो कैंसर खैर बड़ी बात की अवस्था है। हाँ, लेकिन ये कि इससे हार्ट टिश्यू इफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं दांत बैक्टीरिया के अटैक के लिए ज्यादा सुलभ हो जाएगा। भाई, एनामल हमारा हार्ड स्ट्रक्चर है, जब वो एसिड की वजह से सॉफ्ट हो गया, अब सॉफ्ट पार्ट पे बैक्टीरिया ने इजीली अटैक किया, उसको रहने की जगह मिली और फाइनली तो मैं आगे इससे पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो क्या हम ऐसे मान सकते हैं कि अब इन सब चीजों से बचाव के लिए लोग सेवन तो करते ही हैं सभी चीजों का, जी। तो सामान्य तौर पर ऐसी क्या चीजों की सावधानी रखें, या किस तरह से ब्रश करें, या किन चीजों का सेवन करें, कौन सी ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे दांत हमारे ठीक रहे और इन चीजों से बचा जा सके? नहीं, आपका प्रश्न किसके लिए है? ऐसे लोगों के लिए जो तंबाकू का सेवन करते हैं, करने वाले या ना करने वाले? ये नहीं, प्रश्न किसके लिए है? ये तंबाकू का सेवन जो कर रहे हैं, क्योंकि जी। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जी और नशे का सेवन कर रहे हैं इनकी संख्या, तो ये अपने दांतों को कैंसर से बचाने के लिए कैसी चीजों का सफाई, क्लीनिंग किस तरह से करें? सबसे पहले तो जो लोग तंबाकू खाने वाले हैं, देखिए, हमें ये एक कहावत है हमारे यहाँ, अति सर्वत्र वर्जित है ना। तो पहले तो जो लोग गुटखे को भोजन की तरह करते हैं, है ना, सब मैंने देखा है, अब लोग दिन भर खाते रहते हैं, तो पहले तो इससे आपको सबसे पहले से अवॉइड करना है। दूसरा, रात के टाइम में जब आप सोने जाते हैं, पहले तो देखिए ये कहा जाएगा कि इसको छोड़ दीजिए, है ना, इससे तो बचना चाहिए भाई, ये अभक्ष्य खाद्य पदार्थ है तो इससे बचना चाहिए। बाकी अब जो खा रहे हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि भाई रात के टाइम में एटलीस्ट मुंह के अंदर दबा के मत सोइए। जो रात के टाइम में हमने देखा लेट नाइट पे लोग सो जाते हैं इसको खा के, आप ये मान के चलिए उसमें से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं अंत में जाके कुछ समय के बाद में कैंसर से पीड़ित हो ही जाते हैं। तो कम से कम रात के टाइम में आप पूरे ओरल कैविटी की प्रॉपरली सफाई करके, अच्छे से ब्रश करके, गुटखा पान जो भी आप खा रहे हैं उसको थूक के इसके बाद ही सोइए। बाकी आम लोगों के लिए तो यही भाई कि 2 बार ब्रश करिए, थोड़ा सा एसिडिक खाद्य पदार्थों से बचिए, हाई शुगर वाले खाद्य पदार्थों से बचिए, इससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। छोटे बच्चों के लिए खास तौर से रात में सोते समय, जो पहले था कि गुड़ खाते थे गांव जी। के बच्चे, अब उन्होंने दूध पी लिया जी। या कुछ खा लिया और सो गए, मुंह की सफाई नहीं की, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, सबसे और पहले उनके तो पेरेंट्स आज, किस तरह हाँ, से बचाएं? आज जो छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, बच्चे हैं, उनके माता पिता लेके आते हैं कि उनके पूरे मुंह में एक साथ कैरीज हो गई होती है। मैंने सब आप देखेंगे कि सारे दांत में कैविटी लगी होती है, उम्र बहुत कम होती है, 4-5 साल की उम्र होती है। उसका कारण ये होता है कि जो माताएं जब बच्चे को दूध पिलाते हैं
उस समय वो रात के टाइम में दूध पिलाते पिलाते बस उन्होंने दूध पिलाया और बोतल हटाई, बच्चा सो गया। हाँ, सोते में ही पिला देते हैं। अंत में आप ये मान के चलिए उस दूध के अंदर जो शुगर है वो बड़ा आकार बनती है ना। आप कह सकते हैं कि ये रैपिडली स्प्रेडिंग क्रीज होती है कि जो बहुत तेजी के साथ में स्प्रेड करती है। बच्चे बहुत परेशान हैं इससे। इसके लिए मैं गार्जियंस को सलाह ये दूंगा कि कम से कम जो आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाने के बाद कम से कम एक घूंट पानी पिलाइए। वो जो दूध का शुगर है उसे फ्लश आउट करके पेट में जाने दीजिए और दूध के बजाय मुंह में पानी रहने दीजिए, तो इससे बच्चा आपका बचा रहेगा। और जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं और चीज़ें, जो बड़े बच्चे हैं कुछ जैसे 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो उनके लिए भी यही चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, देखिए, ब्रश अब वगैरह 7 साल के बच्चे तो जब भी दूध पियेंगे उसके बाद डेफिनेटली पानी पियेंगे, तो उनके लिए चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जो वो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, मैंने वही कहा, देखिए कि चॉकलेट खाने को अब क्या रोकूंगा भाई, अब कहूंगा भी तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा कहना ये कि कम से कम आप जो खा रहे हैं इसके बाद वो दांतों में चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। आप एटलीस्ट उसके बाद प्रॉपरली पानी पीजिए। अगर उस समय आप रैंडम ब्रशिंग नहीं कर सकते, भाई हम कहीं पे टूर में हैं या अपने जॉब पे हैं, वहां हमने चॉकलेट खाई हुई है, तो कम से कम वहां पे एटलीस्ट उसके बाद पानी जरूर से पीजिए, जिससे वो जो आपका फूड मटेरियल है वो आपका फ्लश आउट होकर पेट में जा सके और आपका मुंह शुगर फ्री हो सके। लास्ट एक जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आम जनता को कि दांतों में परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाएं या फिर अपने हाथ से इलाज कर लें? वो दांत में आजकल लकड़ी डालने का और ये साफ करने का, कुरेदने का, जी, इससे बड़ा खतरा ऐसा सुना गया है कि इससे जी। भी कुछ दिक्कत होती है। तो इससे कैसे, इन सब चीजों से कैसे बचाव कर लें और देखिए आप अमित बता जी, सकते हैं? 40-50 हजार की जो मोटरसाइकिल भी होती है या हमारी 2-4-5 लाख की जो कार होती है, वो भी हम किसी अच्छे मैकेनिक से सुधरवाना चाहते हैं, है ना, और उसमें भी प्रॉपर डीजल पेट्रोल ही डालते हैं, जो उसके लिए होता है उसको ही डालते हैं। तो कम से कम मुंह में हम इन चीज़ों को क्यों डालते हैं, पहले तो ये समझना होगा। दूसरा ये है कि आपको चाहिए कि यदि आपको समय समय पे हर 6 महीने में कम से कम एक बार एक विजिट डेंटिस्ट से अवश्य एक बार परामर्श ले लें। यदि आपको किसी तरह की कोई भी समस्या लगती है, उसको अनदेखा ना करें और एक बार अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, क्योंकि दांतों का इलाज, देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो दांतों का इलाज सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। अगर आप शुरुआती स्टेज में इसको करा लेंगे, आप मान लीजिए किसी के दांत में कीड़ा लगा है, आप नॉर्मल उसमें फिलिंग करा लीजिए, सस्ती है ना। इसके बाद में आप उसकी एडवांस स्टेज के ऊपर जाते हैं, आपको रूट कैनाल कराना पड़ता है। अगर रूट कैनाल पे भी मामला उसके और एडवांस चला जाएगा तो आपको सर्जरी पर जाना पड़ता है, तो उसके बाद में आपके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों में अगर आप माता पिता जिस समय बच्चे में कोई समस्या हुई है उस समय यदि आपने उसको ठीक नहीं कराया, फाइनली बाद में क्या होता है कि दूध के दांत रिटेन्ड बने रहते हैं अपनी जगह पे, कीड़ा लगता है, दांत बाद में टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, उस समय आपको फिक्स ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो वो और भी महंगा होता है। इसलिए मेरा कहना यही कि समय रहते किसी योग्य चिकित्सक से अपना कम से कम एक बार सलाह अवश्य लें और प्रॉपर जो आपको सलाह देते हैं उस पर ट्रीटमेंट कराइए। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे डॉक्टर आशीष तिवारी, डेंटिस्ट। उनकी सलाह बच्चों के लिए और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर दांत अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से खाएंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे और तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। अगली जानकारी के लिए जुड़े रहिए और अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।